हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और मैं आज सबसे पहले आपके साथ एक्सपायरी की बात करूंगा। तो जो एक्सपायरी ट्रेड्स थे वो जनरली सेटल हो गए। जिस तरीके का कल टेक्निकल सेटअप था और हमें लग रहा था कि सेकंड हाफ के अंदर जो है एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी। और लेकिन हुआ क्या कि जिन लोगों की शॉर्ट्स पोजीशंस थी वो ज़्यादातर आज स्क्वेयर ऑफ करा दी गई हैं। तो जितनी भी मतलब मंदी वाले जो प्लेयर्स थे उनमें से ज़्यादातर लोगों के जो सौदे हैं आज स्क्वेयर ऑफ हो गए। तो जो रोल ओवर्स हैं उन डेटा को अगर आप देखेंगे तो जो बड़े प्लेयर्स जिन्होंने भी पिछले 2 महीनों में जिस तरीके की एक सुपर फास्ट तेजी की है उनके अगर ट्रेड्स देखेंगे तो भी आपको न्यूट्रल नजर आएंगे। तो बाजार पे जो है जनरली इस तरीके का जो सरकमस्टांसेस होता है तो उसके 3 4 5 दिन तक बाजार चौपी होता है। या जो एक एफ के अंदर जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो ट्रेड्स हैं स्पेशली वहाँ पर जिन लोगों ने तेजी की पोजीशंस बनाई होती है वो बड़ी मात्रा के अंदर डिलीवरी लेते हैं। और वो डिलीवरी जनरली वो अपनी मंदी की पोजीशंस बनाते हैं 2 4 दिन में। और या जो कुछ पीरियड्स ऐसे होते हैं जो एक्सपायरी के रोल ओवर होते हैं उसी के बीच में बना लेते हैं और फिर बाद में धीरे धीरे अपना माल छोड़ते हैं। तो मुझे उसी तरीके की परिस्थिति जो है अभी यहाँ पर लग रही है। और बाजार में जो है ऑप्टिमिज्म काफ़ी ज़बरदस्त है। और हमें यह लगता है कि फंडामेंटली भी जो है हमारे बाजार जो है स्ट्रेच्ड वैल्यूशंस पर जो है ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन एफ ने जो पोजीशंस बना रखी थी वो मोर और लेस मुझे लगता है एफ के सौदे थे। और जिस तरीके से अक्टूबर की एक्सपायरी में निफ्टी ने जो एक लो बनाया था 19,000 के नीचे उसके बाद देखिएगा एक सुपर फास्ट रनअप जो है मंदी में तेजी का एहसास। और अब जो तेजी हो रही है मुझे लगता है इस तेजी के अंदर मंदी का एहसास भी आपको बहुत ही जल्द होता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो तेजी बनी हुई थी और जिस तरीके से टेक्निकल सेटअप बना हुआ था वो टेक्निकल सेटअप में आज जो है एक बाइंग इंटरेस्ट नहीं आया। हालांकि निफ्टी के अंदर लास्ट में खींचने की कोशिश जरूर की गई लेकिन बैंक निफ्टी को कुछ खास नहीं कर पाया। तो ऐसा लग रहा है कि जो बाजार है वो काफ़ी ज़्यादा ओवरबोट है और ऐसी सिचुएशन में बाजार एक प्रॉफिट बुकिंग का इंतजार कर रहा है। आज जिन शेयर्स में दम दिखा वो थे रिलायंस आईटीसी, महिंद्रा एंड महिंद्रा और नेस्ले जैसे शेयर्स। वहीं पर अगर हम एडवांस डिक्लाइन देखें तो आज जो है वो नेगेटिव थी एडवांस डिक्लाइन रेशियो। ज़्यादातर शेयर घट रहे थे 1182 के शेयर्स के सामने 958। और यहाँ पे मेरा जो व्यू है खुद मुझे कोशिश व्यू लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि जब बड़े प्लेयर्स होते हैं वो बड़े प्लेयर्स क्या होते हैं तेजी तो करते हैं कैश मार्केट में लेकिन साथ साथ वो एफ में अपनी पोजीशंस बनाते हैं। और वो एफ के अंदर जनरली जब बाजार अपने उच्चतम स्तर के आसपास होते हैं तो वो एक अच्छी खासी मंदी भी बना लेते हैं और उसका जो असर है फिर वो आने वाले समय में नज़र आता है। तो मेरा जो आउटलुक है वो इसी तरीके का यहाँ पर जो है एक कोशिश व्यू है हमारा। और इस तेजी के अंदर जिस तरीके का ओवर कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है, ओवर ऑप्टिमिज्म नज़र आ रहा है, ओवर वैल्यूशंस नज़र आ रही है, सब कुछ ओवर नज़र आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जो प्रॉफिट बुकिंग होगी वो भी ओवर होगी। यानी कि जो आप उम्मीद कर रहे हो उससे ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। और यहाँ पर अदानी इंटरप्राइज, अदानी पोर्ट जैसे जो शेयर्स हैं वो कमज़ोर थे। निफ्टी बैंक आज खुला था 48479 पर और उसी के आसपास जाके बंद हो गया। तो कैंडल बड़ी आप देखेंगे कि डोजी टाइप ऑफ कैंडल बनी है। तो यहाँ पर आज निफ्टी बैंक में एक चीज़ तो थी क्लियर, एक्सपायरी दिन के आसपास जो है ऑप्शंस के जो बायर और सेलर्स हैं बेचारे उनके पैसे आज खा गया बाजार। और जनरली 48,500 के कॉल राइटर और पुट राइटर तो दोनों ने अच्छे पैसे आज बनाए हैं। तो आज कॉल राइटर्स के लिए अच्छा दिन था और एक नैरो रेंज में बाजार रहा। तो कॉल राइटर्स के लिए एक अच्छा दिन और ऑप्शंस बायर बेचारे आज किसी भी साइड जो है पैसा नहीं बना पाए होंगे अगर लास्ट तक एक जो है सौदा रखा होगा तो। और निफ्टी बैंक के अंदर जो है एक डोजी कैंडल आपको बनी है स्क्रीन पे नज़र आ रही है। ये जो कैंडल है ये देखिएगा एक 48,000 और 47,500 की एक जद्दोजहद के बाद बनी है। यहाँ पर क्योंकि लास्ट 2 3 दिन थे एक्सपायरी के और बड़े प्लेयर्स ने जो है कुछ इस तरीके की ऑप्शंस बनाई थी तो एफ के अंदर एफ के जो सौदे थे पिछले जो 3 दिन के मूव्स हैं वो मुझे केवल और केवल ऐसे लग रहे हैं कि जो मंथली एक्सपायरी थी उसके लिए प्ले हुए थे। अब वो जो डिलीवरी उठी है वो शायद आपको थोड़ी सी हल्की होती हुई कल के दिन से आपको नजर आए। पीएनबी, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआई बैंक, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक सभी तेजी में थे आज और सब ने साथ दिया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को छोड़ दे। तो और इस समय देखिएगा पंजाब नेशनल बैंक 95 के आसपास
ट्रेड कर रहा है। और देखिएगा सरकारी किसी भी कंपनी के पीछे अगर सरकार का हाथ है तो वो उसके अंदर देखिएगा मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ओवर ऑप्टिमिज्म है, और वैल्यूएशंस भी जो है मल्टी ईयर्स के जो हाइट हैं उनके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। मेरा कोशिश भी स्पेशली सरकारी क्षेत्र की ऐसी कंपनियां जहां पे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं है या लॉस मेकिंग है, वहां पर एक ओवर ऑप्टिमिज्म हुआ है, और मुझे लग रहा है कि वहां पर काफ़ी बड़ा रिस्क है, स्पेशली उन पब्लिक सेक्टर कंपनीज के अंदर जहां पर कि फंडामेंटल कमज़ोर है। जो कंपनी फंडामेंटल साउंड है, डिविडेंड यील्ड जिनकी अच्छी है, वहां पर इस तरीके का जो है हमें लगता है कि वो भी थोड़ा सा हो सकता है आपको वैल्यूएशन सर हाई लगे, बट बहुत सारी जो बैंक्स हैं पीएसयू स्पेस में वो बहुत ही मुझे स्ट्रेच वैल्यूएशंस पर लग रहे हैं अभी। और जो इनके हिस्टोरिकली अगर लॉन्ग टर्म वैल्यूएशंस भी देखें, अगर आप 20 साल के भी वैल्यूएशंस देखें तो उन वैल्यूएशंस से तकरीबन 40 से 50% प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं। और एफआईआईज और डीआईज की अगर हम बात करें तो एफआईआईज और डीआईज दोनों बायर थे, और एफआईआईज ने आज इंडेक्स फ्यूचर्स बेचा है आज की डेटा आया नहीं है तो मैं आपको डेटा अपडेट करा देता हूँ जो डेटा है उसके अकॉर्डिंगली। तो एफआईआईज के जो डेटा है वो कैश मार्केट अगर आप स्क्रीन पर आपको आ रहे हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि इंडेक्स फ्यूचर्स में क्या था, इंडेक्स फ्यूचर्स में आज जो है सेलिंग करी है एफआईआईज ने, और 903 करोड़ की जो है आज सेलिंग जो है हुई है। तो जो सेलिंग हुई है वो 903 करोड़ की है। और इसके बाद अगर हम बात करें ऑप्शंस कितनी बेची गई हैं, यानी कि 2 दिन ऑप्शंस खरीदी गई, जैसे मैंने आपको बोला भी था कि जो ऑप्शंस हैं यहाँ पर कॉल साइड वाली ऑप्शंस थी ज़्यादा, और अब देखिएगा सेलिंग हुई है 123,810। और मुझे लग रहा है कल बाजार जो है एक सॉफ्टनेस बिगिनिंग से ही दे देगा, शुरू के आधे 1 घंटे के अंदर ही आपको मुझे लगता है स्पेशली निफ्टी बैंक में एक सॉफ्टनेस नज़र आ सकती है, क्योंकि आज जो सेलिंग हुई है उसमें तकरीबन 73,500 करोड़ के आसपास की जो वैल्यू सेल हुई है वो निफ्टी के ऑप्शंस के अंदर हुई है। और निफ्टी बैंक के जो ऑप्शंस हैं वो उसके अंदर तकरीबन 49,000 करोड़ के आसपास के ऑप्शन सेल्स हुए हैं। तो जो 49,000 करोड़ के बैंक निफ्टी की ऑप्शन सेल हुई है, और मुझे ये जो बैंक निफ्टी की जो ऑप्शंस है यहाँ से संकेत मिल रहा है मुझे कि जो टर्न अराउंड होगा, यानी कि यहाँ से जो टर्निंग पॉइंट होगा वो स्पेशली हमें लग रहा है निफ्टी बैंक के जो स्टॉक्स हैं वो सॉफ्ट होते हुए नजर आएंगे सबसे पहले। और हालांकि बाकी जो सेक्टर्स के जो शेयर्स हैं वो भी निफ्टी में इंडेक्स मैनेजमेंट करते हुए नजर आ रहे थे। और इसके बाद अगर फाइनेंशियल निफ्टी में देखें तो 1,000 करोड़ के जो है आसपास के जो है वहाँ पे सौदे हुए हैं। इसके अलावा जो स्टॉक फ्यूचर्स हैं वहाँ पर जबरदस्त बाइंग हुई है आज भी, और वो जो बाइंग हुई है वो 7,100 करोड़ के आसपास की हुई है। और वहीं पर ऑप्शंस जो बेची गई हैं वो 1,375 करोड़ की ऑप्शंस बेची गई हैं। तो यहाँ पे जो संकेत हैं जो ऑप्शंस खरीदने के डेटा थे वो अब ऑप्शंस बेचने के डेटा पे कन्वर्ट हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो संकेत हैं वो अब हमें ऐसा लग रहा है कि बाजार कहीं लगभग टॉप बनाने के आसपास है, और यहाँ से बाजार में एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर जो है कभी भी जारी हो सकता है। और पुट कॉल रेशियो निफ्टी बैंक की नई सीरीज के अंदर भी देखिएगा 1.2592 की है, और उसके बाद अगर हम देखें कि बैंक निफ्टी में 1.085 की है। और हालांकि आज जो है इंडिया विक्स थोड़ा सा कमज़ोर हो गया है, यानी कि वॉलेटिलिटी घटने की संभावना हो गई है। डाउ जोन्स इंडस्ट्री लेवल तकरीबन 60 पॉइंट की तेजी के साथ काम कर रहा है। ब्रेंट क्रूड हमारे लिए काफ़ी अच्छा हो गया इंडिया जैसी इकोनॉमी के लिए $78 के आसपास। ऑप्शन चेन के डेटा में देखें तो 21,800 के ऊपर ही दारोमदार है, और कॉल साइड में राइटिंग्स थोड़ी सी स्लाइटली हायर साइड पे है बजाय कि पुट साइड के, तो अभी यहीं पर है, कुछ ज़्यादा डेटा है नहीं। और बैंक निफ्टी में 48,500 पे 41,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट साइड में लिखे गए इतने कॉल में, कॉल साइड में जो है ओपन इंटरेस्ट थोड़ा सा स्लाइटली हायर साइड पे है। तो अभी जो है ऑप्शन चेन के डेटा से ज़्यादा बड़ा कुछ इंडिकेशन मिल नहीं रहा है, बट यहाँ पर जिस तरीके की मार्केट के अंदर एडवांस डिक्लाइन रेशियो है वो जो चेंज हो रही है, और बाजार अपने हाई वैल्यूएशंस पे है, तो देखिएगा यहाँ पर जो एक लिक्विडिटी ड्रिवन जो स्पेशली रिटेल्स के द्वारा जो लिक्विडिटी डाली गई है उसके साथ अब एफआईआईज ने जो प्ले किया है, मुझे लग रहा है कि एफआईआईज बड़े स्मार्टली कैश मार्केट में माल खरीद कर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मार्केट में अपनी मंदी की पोजीशंस बना रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि जनवरी का महीना जो है काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी वाला भरा हुआ हो सकता है। पॉलिटिकल इवेंट्स भी अब आप देखेंगे कि जो इंडी गठबंधन है वो भी अगर सही से अपनी सीट शेयरिंग कर लेता है तो वो भी एक रीजंस होगा वोलेटिलिटी का।
अगर ऐसा होता है तो अगर इंडी गठबंधन अगर ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता तो फिर देखिए वो बाजार उसको पॉजिटिव लेगा। तो पॉलिटिकल लेवल्स पर अब हमें यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो नया साल है इसकी जो शुरुआत होगी वो पॉलिटिकल न्यूज़ के साथ होगी। तो पॉलिटिकल न्यूज़ जैसे जैसे आती रहेंगी, जैसे जैसे घटनाक्रम होंगे तो बाजार में वोलेटिलिटी बढ़ना तय है, और ये इंडिया विक्स भी जो है इसके संकेत दे रहा है। तो इस वीडियो के अंदर बस केवल इतना ही। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।